हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए, आज का जो स्टोरी है वो है द पुअर मैन्स वेल्थ। देखिए, मेंस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ आदमी का, एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, होगा आदमी का। गरीब आदमी का धन, वेल्थ मतलब क्या होता है? धन। गरीब आदमी का धन, हेडलाइन क्या है? गरीब आदमी का धन, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। रामचंद्र एंड प्रेमचंद वर नेबर्स। देखिए, रामचंद्र और प्रेमचंद्र, एंड मतलब क्या आता है? और वर मतलब थे, नेबर्स मतलब पड़ोसियों। क्या थे? पड़ोसी थे। वर, देखिए वर इसलिए आया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल है। कैसे प्लूरल है? रामचंद्र एक हुआ, प्रेमचंद एक हुआ, एक और एक दो हो गया, तो दो हुआ तो क्या होगा? प्लूरल होगा। इंग्लिश में एक को हम लोग सिंगुलर कहते हैं, बाकी एक से अधिक को प्लूरल कहते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब जो होता है सो प्लूरल लगता है ना। रामचंद्र और प्रेमचंद पड़ोसी थे, है ना। रामचंद्र वाज ए पुअर फार्मर। रामचंद्र जो था सो क्या था? गरीब किसान था। पुअर फार्मर मतलब गरीब किसान। वाज मतलब था, देखिए पास्ट टेंस में है। प्रेमचंद वाज ये लैंड लॉर्ड। देखिए, लैंड लॉर्ड मतलब होता है जमींदार। क्या है? जमींदार। प्रेमचंद वाज ये मतलब प्रेमचंद था, क्या था? जमींदार था, जमींदार था, है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रामचंद्र यूज टू बी वेरी रिलैक्सड। देखिए, रिलैक्सड मतलब होता है आराम। क्या होता है? आराम, आराम, है ना। एंड हैप्पी। रामचंद्र यूज टू, देखिए जिस सेंटेंस में यूज टू लगा हो तो वो समझ जाइएगा, वो आदत वाला, हैबिट वाला बता रहा है। रामचंद्र यूज टू बी मतलब रहा करता था, वेरी रिलैक्स बहुत ही आराम एंड खुशी से। रामचंद्र जो था सो आराम से और खुशी से रहा करता था, है ना। ही वह नेवर बॉदर्ड, बॉदर मतलब होता है परेशान करना, जो परेशान, है ना। ही नेवर बॉदर्ड, वह परेशान नहीं होता था। टू क्लोज, टू क्लोज मतलब बंद करने के लिए। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। और टू मतलब के लिए, टू प्रीपोजिशन लगा है बंद करने के लिए। द डोर्स मतलब दरवाज़ों को एंड विंडोज और खिड़कियों को ऑफ हिज। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑफ हिज हाउस एट नाइट, अपने घर का एट नाइट मतलब रात में। एट जो है सो प्रीपोजिशन है ना। एट नाइट के पहले प्रीपोजिशन एट लगता है ना। देखते हैं आगे। ही हैड ये डीप साउंड स्लीप, वह बहुत गहरी नींद में सोता था, है ना। वह बहुत गहरी नींद में सोता था। कौन? रामचंद्र, है ना, जो गरीब था। अल्दो मतलब हालांकि ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ही हैड नो मनी मतलब उसके पास पैसा नहीं था। ही वाज पीसफुल, पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्वक। क्या होता है? शांतिपूर्वक। देखिए, पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्वक, चाहे शांतिपूर्ण। देखिए, आप सभी जो वर्ड आपको नहीं आता है वो वर्ड को लिखें, और स्ट्रक्चर, जैसे आपको नया स्ट्रक्चर मिले स्ट्रक्चर को भी लिखें, ताकि आपको धीरे धीरे इंग्लिश में इम्प्रूव होगा। आप सिर्फ कहानी सुनिएगा तो आपको, देखिए आज धीरे धीरे सुनते हैं, आप वर्ड को लिखते जाइए, और कभी कभी जब आपको टाइम मिले आप वर्ड को देखिएगा, तो आपका इंग्लिश जो होगा सो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है। देखिए, प्रेमचंद यूज टू बी वेरी टेंस एलवेज। देखिए, टेंस मतलब होता है तनाव, टेंशन, तनाव में रहता था। क्या? प्रेमचंद यूज टू वेरी टेंस एलवेज, वह हमेशा तनाव में रहता था, प्रेमचंद। और जो रामचंद्र था वो टेंस में नहीं रहता था, है। ही वाज वेरी कीन। देखिए, कीन मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। ही वाज वेरी कीन, वह बहुत उत्सुक रहता था। टू क्लोज मतलब बंद करने के लिए। द डोर्स मतलब दरवाजे, एंड और विंडोज मतलब खिड़कियाँ, ऑफ हिज हाउस अपने घर का। देखिए, हिज जो आया है सो ही का पोजीशन आया, ही का जो है सो पोजीशन आया। ही के लिए हिज आता है, दे के लिए दियर आता है, यू के लिए यू आता है, आई के लिए माई आता है पोजीशन। ये प्रोनाउन में है,
ये प्रोनाउन से आता है ना। ही जो आया सो ही के लिए आया। हाउस एट नाइट मतलब रात में जो है सो प्रेमचंद दरवाज़ा और खिड़कियाँ, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ को बंद करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता था, है ना। ही कुड नॉट स्लीप वेल, वह कभी अच्छा से नहीं सो सकता था। कुड नॉट, देखिए कुड नॉट लगा हुआ है तो मतलब सकता था, सकते थे। ही कुड नॉट स्लीप, वह कभी भी अच्छा से नहीं सो सकता था, है ना। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग। ही वॉज ऑलवेज बॉदर्ड, वह हमेशा परेशान रहता था। डैट कि समवन माइट ब्रेक ओपन हिज सेफ, देखिए सेफ मतलब यहाँ हो जाएगा तिजोरियाँ। क्या हो जाएगा? तिजोरियाँ, है ना। तिजोरियाँ, सेफ मतलब क्या होगा? तिजोरियाँ। समवन माइट ब्रेक ओपन मतलब कोई खोल सकता है हिज सेफ मतलब मेरा तिजोरियाँ। एंड स्टील अवे हिज मनी, और स्टील मतलब चुराना होता है, अवे मतलब चुरा ले सकता है हिज मनी उसका पैसा को। ही एनविड, देखिए एनविड मतलब होता है ईर्ष्या। एनवी मतलब ईर्ष्या होना, इसका दूसरा फॉर्म लगाया, भर का दूसरा फॉर्म लगाया। ही एनविड, वह ईर्ष्या रखता था। द पीसफुल मतलब शांति प्रिय रामचंद, वह जो है सो रामचंद से ईर्ष्या रखता था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वन डे, एक दिन, प्रेमचंद कॉल्ड रामचंद, कॉल्ड मतलब बुलाना होता है, कॉल्ड लगा है, इसका भर का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है। प्रेमचंद कॉल्ड रामचंद, प्रेमचंद जो है सो बुलाया रामचंद को। एंड गिव हिम, और उसको दिया। ए बॉक्स ऑफ कैश, एक बक्सा कैश का, नकदी का। सेइंग मतलब हो जाएगा कहते हुए। सेइंग जो है सो यहाँ जीरंड है, कहते हुए। लुक माई डियर फ्रेंड, देखो मेरे प्रिय दोस्त। आई एम ब्लेस्ड, मैं सुखी हूँ। ब्लेस्ड मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ सुखी होगा। मैं सुखी हूँ। विथ प्लेंटी ऑफ वेल्थ, देखिए प्लेंटी ऑफ वेल्थ मतलब बहुत सारे धन से। विथ मतलब विथ का जो यहाँ से आएगा सो से आएगा। विथ मतलब बहुत सारे, विथ प्लेंटी ऑफ वेल्थ मतलब बहुत सारे धन से। आई फाइंड यू इन पॉवर्टी, देखिए आई फाइंड यू, जो फाइंड है यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस में होगा? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो आई फाइंड यू, मैं पाता हूँ। इन पॉवर्टी, मैं पाता हूँ। यू, देखिए आई फाइंड यू मतलब मैं तुम्हें पाता हूँ। इन पॉवर्टी मतलब गरीबी में। पॉवर्टी मतलब क्या हो जाएगा? पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन पॉवर्टी मतलब गरीबी में। सो इसलिए टेक दिस केस, इस नकदी को लीजिए। एंड लिव इन प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। क्या होगा? समृद्धि। लिव इन प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि में जिए, है ना, अच्छे से जिए। रामचंद वाज ओवरवेलमिंगली हैप्पी, देखिए वेलमिंगली मतलब बहुत ज़्यादा। रामचंद वाज मतलब रामचंद था। ओवरवेलमिंगली मतलब बहुत खुश, हैप्पी मतलब बहुत खुशी। ही वाज जॉयफुल, वह प्रसन्न था। थ्रो आउट मतलब लगातार। थ्रो आउट मतलब क्या होगा? लगातार। द डे, एक दिन पूरा वो खुश था। नाइट कैम, सुबह से शाम तक खुश था। नाइट कैम, रात आया। कैम मतलब क्या होगा? आना, रात आई। रामचंद वेंट टू, रामचंद गया। कहाँ गया? रामचंद वेंट टू, रामचंद गया। बेड पर, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। रामचंद बेड पर गया हमेशा की तरह, जैसे शाम हुआ रात हुआ जो है सो रामचंद हमेशा की तरह, जिस तरह वो हमेशा बेड पर जाता था सोता था उसी तरह वह गया। बट लेकिन टुडे, लेकिन उस दिन। ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सका। ही कुड नॉट स्लीप मतलब वह नहीं सो सका। ही वेंट एंड क्लोज द डोर, ही वेंट मतलब वह गया। एंड और क्लोज द डोर्स मतलब दरवाजे को बंद किया। एंड विंडोज और खिड़कियां को। ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, देखिए स्टिल मतलब होता है फिर भी वह नहीं सो सका। देखिए कुड जो लगा है सो ये जो देगा सो हिंदी में देगा सका, सके, सकी, सकता था, सकते थे, सकती थी, है ना। ही
स्टिल कुड नॉट स्लीप, फिर भी वह नहीं सो सका। ही बिगेन टू कीप ऑन लुकिंग, ही बिगेन टू कीप ऑन लुकिंग, वह ध्यान देना शुरू कर दिया। एट द बॉक्स, बॉक्स पर। ऑफ कैश, नकदी बॉक्स पर वह ध्यान देना शुरू कर दिया। द होल नाइट, मतलब पूरे रात जो है सो ही वॉज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब होगा परेशान। द होल नाइट मतलब, होल मतलब होता है पूरा, द होल नाइट मतलब पूरे रात, ही वॉज डिस्टर्ब वह परेशान था। एज सुन एज डे ब्रोक, जैसे ही दिन हुआ, जैसे ही सुबह हुआ, जैसे ही दिन हुआ। एज सुन एज मतलब जैसे ही दिन हुआ। रामचंद टूक ये बॉक्स ऑफ, रामचंद जो था सो बॉक्स लिया, बक्सा लिया। रामचंद टूक द बॉक्स ऑफ, रामचंद जो है सो बक्सा लिया। क्या बक्सा लिया? कैश का बक्सा लिया प्रेमचंद के लिए, प्रेमचंद के लिए। ही गैव अवे, उसे दे दिया। द बॉक्स टू प्रेमचंद सिंह, प्रेमचंद को कहते हुए। डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्त, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। बट योर मनी मतलब तुम्हारा पैसा। टुक मतलब ले, टुक अवे मतलब ले लिया। पीस मतलब शांति। टुक अवे मतलब क्या हो जाएगा? टुक अवे मतलब होगा ले लिया, ले लिया। पीस मतलब शांति। फ्रॉम मी मतलब मुझसे। आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा है मुझसे जो है सो शांति ले लिया, शांति छीन लिया, है ना। प्लीज़ मतलब कृपया। बियर विथ मी मतलब मेरा साथ दीजिए। एंड और टेक बैक योर मनी, और अपना पैसा वापस लीजिए। टेक बैक मतलब वापस लीजिए, है ना, अपना पैसा वापस लीजिए। ये कहा, किसने कहा? ये रामचंद्र ने कहा। किसको कहा? प्रेमचंद को। देखिए मॉरल, इस कहानी का मॉरल मतलब शिक्षा। देखिए इस कहानी से शिक्षा हमें क्या मिली? मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, पैसा जो है सो सब कुछ नहीं है। इस कहानी से हम लोगों को जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि जो पैसे जो होते हैं सो पैसे सब कुछ नहीं मिल सकता है, पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता है। पैसा जो है सो सब कुछ नहीं होता है ना। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी का नए इंग्लिश वर्ड तथा स्ट्रक्चर, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा सेंटेंस की कुछ नॉलेज आपको प्राप्त हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर तो चलिए, आज की कहानी यहीं तक थी। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।